हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताता है जिनसे हमारा प्रोडक्ट गो थ्रू करता है। फॉर एग्जांपल, अपने मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना अंटिल इट इज़ रिटायर्ड। हर एक स्टेज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से मार्केट में क्या हो सके, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर सके एंड हमारे जो कंज्यूमर में है वो हमारे प्रोडक्ट से जल्दी फैमिलियर हो सके। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ इंट्रोडक्शन स्टेज। जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है इसके अंदर बेसिकली जो हमारा न्यू प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब जो ये स्टेज है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जनरली जो सेल्स होते हैं वो लो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल न्यू है, मार्केट में अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके अंदर सेल्स भी लो होंगी बिकॉज हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं है। यहाँ पे जो मेन फोकस करा जाता है वो फोकस करा जाता है अवेयरनेस को क्रिएट करने में एंड डिमांड को जनरेट करने में मार्केट के अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड जनरेट होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल जो होगी वो बढ़ेगी। एंड कैसे बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट की सेल? जब हमारे कंज्यूमर को, हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उन्हें अवेयरनेस होगी। यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो हाईली इन्वेस्ट करती है, हैवीली इन्वेस्ट करती है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करवाने में। कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को अगर कंपनीज को कंडक्ट करवाना है तो उसमें भी पैसे जो होते हैं कंपनीज ज़्यादा खर्च करती है ताकि कंपनी अपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बना सके एंड एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन द मार्केट। इसके अंदर जो गोल होता है वो होता है कि प्रोडक्ट को बेसिकली क्या कर सके, पोटेंशियल कस्टमर्स को जनरेट करा जा सके, उनके इंटरेस्ट को जनरेट करा जा सके अपने प्रोडक्ट्स के प्रति। यहाँ पे प्राइसिंग एंड जो कॉस्टिंग लगती है कंपनी की वो बहुत ज़्यादा लगती है, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करनी है, सब चीज़ हमें करवानी है, अपने रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस लगता है वो जनरली हाई कॉस्टिंग लगती है कंपनी की। नाउ द सेकेंड स्टेज इज़ ग्रोथ स्टेज। अब क्या होता है, कंपनी को एक बार लॉन्च कर दिया गया था प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्ट को एक एक्सेप्टेंस मिल गई मार्केट में। इससे जो क्या था, कंपनी की थोड़ी बहुत ग्रोथ होनी एंड कंपनी को थोड़े बहुत प्रॉफिट मिलने शुरू हो गए। अब जो ग्रोथ स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे कर इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इंक्रीज़ होती है सेल्स रैपिडली यहाँ पर। और यहाँ पर फोकस करा जाता है कि कैसे कस्टमर के मन में एक ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करा जा सके, कैसे हम अपने कस्टमर को अपनी ब्रांड के प्रति लॉयल बना सके एंड कैसे मार्केट शेयर यानी कि मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करा जा सके, ठीक है। इसके अंदर कंपनी फोकस करती है। अब यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पैसे जो मतलब इन्वेस्ट करती हैं एंड इम्प्रूव करती है अपने प्रोडक्ट को, ताकि जो हमारे कस्टमर की नीड है, जो भी कस्टमर की प्रेफरेंसेस है, जिस टाइप का कस्टमर प्रोडक्ट चाहते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो इसलिए क्या करती है कंपनी, अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट भी करती है। प्राइजेस में स्टार्ट टू कम डाउन एज कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज, बट इस स्टेज में ये भी हो सकता है कि प्राइजेस शफल कर सकते हैं, कि कभी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कभी आप थोड़ा कम प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपका कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट के अंदर। द मार्केट स्ट्रैटेजी इन दिस स्टेज इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। इसके अंदर 3 टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करा जाता है सिंपली। पहला, कस्टमर लॉयल्टी को बिल्ड करना। सेकेंड वन इज एक्सपैंड करना डिस्ट्रीब्यूशन को। एंड द थर्ड वन इज इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, आप इस इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। ये तीनों स्ट्रैटेजीज को इसके अंदर फॉलो करा जाता है। नाउ द थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या हुआ, एज द मार्केट बिकम सैचुरेटेड विद कॉम्पिटिटर्स, सेल ग्रोथ स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। अब जब मार्केट के अंदर और ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेल्स ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाएगी। तो अब जब प्रोडक्ट होगा अपने इस टाइम पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो पीक लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है या फिर पीक लेवल भी कह सकते हो, उस पर अपना प्रोडक्ट पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स होने लग जाती है बिकॉज पीक लेवल में आपका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो फोकस करा जाता है वो फोकस करा जाता है कि कैसे आप अपने मार्केट शेयर को, यानी कि जितना स्पेस अपने मार्केट के अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है, कैसे आप उतने स्पेस को मेनटेन करके रख सको एंड कैसे उससे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर सको, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो इन्वेस्ट करती है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करती है अपने प्रोडक्ट को, कैसे, कॉम्पिटिटर से, ठीक है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती हैं, अपने कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करती हैं।
यहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं वो कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, किस टाइप का कंपटीशन आपकी मार्केट में चल रहा है। यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड रिड्यूस करना कॉस्ट को एंड अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना, उसको इन्हांस करना। नाउ दी लास्ट एंड द फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। अब जब डिक्लाइन स्टेज होती है तब आपका जो प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है, यानी कि अब जो आपका प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है एंड रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो बाय एनी न्यू प्रोडक्ट, यानी कि आप अपने मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो और उस पुराने प्रोडक्ट को जो कि आउटडेटेड हो चुका है उसको रिप्लेस कर दो। यहाँ पे जो फोकस करा जाता है वो करा जाता है फेसिंग आउट द प्रोडक्ट एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस, कि कैसे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, यानी कि कम से कम आप लॉस कैसे कर सकते हो, ठीक है, उस पर फोकस करा जाता है। या फिर लॉस हो ही ना, कैसे ऐसे चर्च कर सकते हो, उस चीज़ पे यहाँ पे फोकस करा जाता है। यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो मेनली इन्वेस्ट करती है अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती है, उनको रिड्यूस करना चाहती है, ठीक है, लिक्विडेटिंग इन्वेंट्री करना चाहती है, डिसकंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट, यानी कि आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको वो डिसकंटिन्यू करना चाहती है, यानी कि कंटिन्यू नहीं करना चाहते बिकॉज वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है एंड एज पर कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट खड़ा नहीं उतर रहा। यहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द स्टेज टू क्लियर आउट इन्वेंट्री। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो इसमें मेनली यूज़ करी जाती है वो पहली है अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना, दैट इज़ रिड्यूसिंग कॉस्ट। सेकेंड वन इज लिक्विडेटिंग इन्वेंट्री एंड द थर्ड वन इज डिसकंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना।